नमस्कार, E24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। राजस्थान में राज बदला पर रिवाज नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली राज्य सरकार जिले के बड़े अस्पतालों में भी बेड की आपूर्ति नहीं कर पाई, जिसके चलते एक बेड पर दो शिशुओं को और उनकी माताओं को बच्चों का उपचार करवाना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में देखने को मिला, जहां अस्पताल में एक बेड पर दो बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं एक ही बेड पर दोनों बच्चों की माताएं और उनके परिजन भी जगह तलाशने को विवश है। उसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा का कहना है कि इसको लेकर हमने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है। वर्तमान में यहाँ 2 से 3 गुना बेड अधिक की आवश्यकता है, जिसका मुख्य कारण अलवर में हरियाणा और भरतपुर सहित अनेकों क्षेत्र से इलाज के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वहीं एक ही बेड पर 2 बच्चों के होने से संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अभी क्या हम प्रयास कर रहे हैं? सर देखिए, प्रयास हम ये कर रहे हैं कि शिशु चिकित्सालय में बेड की संख्या जो अभी है उसको बढ़ा करके 2 से 3 गुना किया जाए। मैन पावर को भी 2 से 3 गुना किया जाए, इससे प्रत्येक व्यक्ति को समुचित इलाज मिले। और जो अभी स्थिति है कि कहीं कहीं हमें कई एक बेड पे 2 जने बनने पड़ते हैं। कई बार लोगों को डिस्चार्ज करते समय भी फिर ये देखना पड़ता है कि उसको डिस्चार्ज करें। तो उन चीजों से निजात पाने का यही तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और मैन पावर को बढ़ाया जाए। कितनी जरूरत है हमें बेड की? सर करीब करीब 100 से 150 बेड और बढ़ाने चाहिए। कहाँ के लोग आते हैं? सर हमारे पास यहाँ भरतपुर, कैथवाड़ा, पलवल, कुल्हाना, नूही, यहाँ के बहुत लोग हैं। इसके लिए कोई पत्र वगैरह लिखा है? हाँ, राज्य सरकार को हम प्रस्ताव भेज चुके हैं सर, और उम्मीद है कि हमें इसका जल्दी ही मिलेगी। राज्य का बजट भी आने वाला है। अलवर राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में आज प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जहां जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा व सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित अस्पताल प्रबंधन मौजूद रहा। स्वयं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे जिले भर में 1898 बूथ बनाए गए हैं। 3 दिवस कार्यक्रम में पहले 3 बूथ पर हैं। किस तरह से? सर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है। वैसे अपने यहाँ पर अभी पोलियो का कोई केस काफी समय से नहीं है। पोलियो मुक्त अलवर हम कर चुके हैं आप सभी लोगों के अथक प्रयासों से, लेकिन ट्रेवलिंग को देखते हुए बाहर के लोग भी जैसे यहाँ आते हैं दूसरे देशों से, उसके अलावा आसपास का जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में निकलते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशनरी तौर पे यह राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी रखना है। और 5 साल से छोटे प्रत्येक बच्चे को 2 बूंद जरूर पीनी है। इसमें इस बार हमने 1898 बूथ बनाए हैं, जो कि अलवर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में कार्यक्रम करेंगे। 3 दिन का हमारा ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें पहले दिन तो बूथ एक्टिविटी होती है, बूथ पर रह करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला करके उनका डोज पिलाई जाती है। उसके अतिरिक्त जो लोग रह जाते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं आ पाते हैं, हम उनका घर घर जाकर के वैक्सीनेशन करते हैं। अलवर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की STC प्रवेश परीक्षा का आयोजन आज पूरे राजस्थान भर में हुआ। वहीं अलवर जिले में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस दौरान अलवर जिले के राजऋषि महाविद्यालय को सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें 912 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजऋषि महाविद्यालय के प्राचार्य गोपी चंद पालीवाल ने बताया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की STC प्रवेश परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। वह इस बार पानी को लेकर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल भी स्वीकृत की गई। वहीं समस्त दस्तावेज चेक होने के बाद भी परिस्थितियों को अंदर प्रवेश दिया गया, जहां शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा संपन्न कराई गई। आज कौन सा एग्जाम चल रहा है बच्चों? आज पूरे राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा प्री DLED का एग्जाम है, और ये परीक्षा पास करने के बाद बच्चे 2 साल तक STC का कोर्स करते हैं, जो
थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के लिए स्कूलों में जिनकी भर्ती होती है उसके लिए ये तरह का एंट्रेंस टेस्ट है और ये 2 साल का कोर्स होता है जो डाइट के माध्यम से किया जाता है। उसमें सिलेक्शन के लिए आज महाविद्यालय में क्या पूरे राजस्थान में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजऋषि महाविद्यालय अलवर में मेरे ख्याल से अलवर का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ 912 परीक्षार्थी आज 12:30 बजे से 3 बजे 12:30 से 3:30 तक परीक्षा देंगे। उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा प्रशासन चाक चौबंद है और हमने जो परीक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं होती है उनको पूर्ण कर लिया है। सब बच्चों को कमरों में भेजा जा रहा है। बच्चों के लिए सारे कमरों में पंखे लगे हुए हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था है। बच्चों के लिए हर कमरे में ठंडे पानी के लिए कैंपर या पानी की बोतल हम रखवाते हैं और आयोग का भी निर्देश है कि बच्चे अपने साथ पानी की बोतल ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बच्चों को 4 चीज अलाउ है, ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, पेन और बोतल। इसके अलावा हम बच्चों को अंदर कोई भी प्रवेश कोई भी अन्य सामान के लिए अनुमति नहीं है। बिजली चली जाती है तो उसके लिए क्या प्रकार? बिजली जाने पर हमारे महाविद्यालय में जनरेटर की पूरी व्यवस्था है। 2 जनरेटर हैं, दोनों चालू हालत में है। अगर ऐसा होता है कि लाइट जाती है तो हमारे यहाँ तुरंत जनरेटर की व्यवस्था है, हम जनरेटर चालू कर देंगे। बच्चों की पूरी सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं। शुभ नाम और पद? डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल, प्रिंसिपल, राजऋषि कॉलेज अलवर। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के मौसम की बारिश के बाद सोमवार को सुबह से ही फसल बुआई के लिए किसान खेतों पर पहुंच गए हैं और बीज विक्रेता की दुकान पर किसानों की भीड़ लग गई है और उसके साथ ही खेतों में ट्रैक्टर दौड़ने लगे। इस दौरान किसान तेजराम मीणा ने बताया कि क्षेत्र के किसान मौसम की बारिश आने का इंतजार कर रहे थे। रविवार को करीब पौन घंटा बारिश हुई जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और किसान बीज लेकर अपने खेतों में पहुंच गए और अपने हाथों से बीज की बुआई कर खेतों में ट्रैक्टर से जुताई का कार्य करने लग गए। बाजरे की फसल की बुआई को लेकर किसानों में जल्दी बुआई करने का प्रयास रहता है। नाम तेजराम मीणा, गाँव कुंडोली। बारिश होने के कारण बाजरा की फसल बुआई चालू हो गई है और हम ट्रैक्टर से बो रहे हैं हमारे से। अच्छा, बढ़िया तरीके से। कितने बीघा खेत में? 2-2.5 बीघा खेत है ये। अच्छा, और हम मजदूरी कर रहे हैं हमारी। कितना बीघा? 700 रुपये बीघा लेते हैं जुताई। कोटपुतली जिले के नीमराणा में स्थित जापानी जोन की अंतरराज हाउसिंग सोसाइटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा संदिग्ध अपराधी व अन्य गतिविधियों में लिप्त लोगों को जांच के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी में अचानक भारी पुलिस बल देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस के द्वारा सोसाइटी का मुख्य गेट बंद व आवागमन बंद कर दिया और जांच कार्यवाही को अंजाम दिया गया। नीमराणा डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में संदिग्ध अपराधी व अन्य मामलों के लिप्त लोगों की सूचना रहने पर कार्यवाही का अंजाम दिया गया। रविवार को सोसाइटी में रह रहे दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों के 65 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया यदि अपराधी के प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता होगी। इस दौरान नीमराणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, डीएसपी सचिन शर्मा, नीमराणा थाना प्रभारी महेंद्र यादव, शाहपुरा थाना प्रभारी पुखराज मीणा, मांडन थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा, बहरोड कोतवाली थाना महेश तिवारी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। राजस्थान सरकार के आमजन को अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के दावे खोखले नजर आए जब जिले के प्रमुख राजकीय अस्पताल में रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा उनकी सुध बुध लेने में भी कोताही बरतने का रोगियों ने आरोप लगाया। हुआ यूं कि अलवर का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में बरसात के चलते हुए जिले अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में पानी भर गया और जिसकी वजह से वहां भर्ती मरीजों को रात भर खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी मरीज को तो घंटे तक इसलिए इंतजार करना पड़ा कि सुबह स्टाफ आएगा तब वह बेड चेंज किया जाएगा। वही मरीजों ने बताया कि रात भर जो यहाँ स्टाफ रहता है वह आराम से सोता है, किसी मरीज की कोई परेशानी का उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले RMRSC की बैठक हुई थी जिसमें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि अस्पताल की बिल्डिंग में कहीं कोई टूट फूट या सीलन जैसी समस्या है तो उसका तुरंत प्रभाव से निराकरण किया जाए, लेकिन अस्पताल प्रमुख व अस्पताल प्रशासन जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के बर्न वार्ड की गैलरी और डॉक्टर रूम के अंदर तक पानी का भराव हो गया। जी, जो रात को बारिश हुई है, क्या परेशानी रही आपको? आपके बिस्तरों में पानी घुसाया गया? बिस्तरों में पानी घुसा है, नीचे की ब्लड चढ़ रहा था नाइट में ही। अर्जेंट ब्लड आए थे उनका। रात को बारिश हुई थी, एकदम बेड पूरा गीला हो गया एकदम। तो जो उनके साथ अटेंडेंट थी हमारी भाभी जी, उन्होंने उस बेड को खिसकाया आगे जाके। सुबह में मॉर्निंग में देखा तो मैंने ये कहा, मैडम को ही बताया था आकर के कि मैडम पूरे इनका बेड पूरा खराब हो गया है, रात में परेशान भी है, कैसे क्या करना है। तो सुबह हमारा सीनियर आएंगे, सीनियर बताएंगे तो आपको बेड चेंज करवा देंगे। उनका आया था वार्ड बॉय, हमने बेड चेंज करवा दिया। रात को किसी ने कोई सहायता नहीं की आपकी? इसने कुछ नहीं किया, रात को भाई ऐसी था, एजिटीज था। मैं सुबह मॉर्निंग में एजिटीज देखा मैंने। आप क्या कर रहा था? स्टाफ तो अपने बैठे होती, मैडम तो बैठी हुई थी वहाँ पे। एक लड़का था नाइट में बैठा था, उससे मैंने बोला था, वो बोला भैया हमारे इंचार्ज साहब आएंगे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम रात भर उसी गिल्ले बिस्तर पे रहे आप? जी सर, मॉर्निंग में बारिश आई थी ना, मॉर्निंग में गए काम, रात को बारिश आई नहीं थी, मॉर्निंग में आई। मॉर्निंग बारिश आई। जब तक स्टाफ नहीं आया, जब तक आप उसी गिल्ले बिस्तर उसी गिले बिस्तर पे रहेंगे। अभी एक स्टाफ आया है, मुझे वार्ड बॉय था, उसने अभी 13 नंबर पर शिफ्ट किया है। क्या परेशानी है मरीज को? उनकी किडनी प्रॉब्लम है। किडनी में क्या है कि पथरी स्टोन है, 2-3 दिन से भर्ती है, वर्षों से भर्ती है। कल अर्जेंट में डॉक्टर साहब इमरजेंसी में भी आए थे, डॉक्टर साहब बुलाया था मैंने, उन्होंने क्या ब्लड के लिए सजेशन दिया। अर्जेंट में हमने ब्लड होता रहा, रात को 12 बजे ब्लड का इंतजाम हुआ, जो ब्लड छड़वाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण। कहाँ के निवासी हो? नया बास जी सर। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? नागपुर का। क्या नाम है आपका? मौसम तो क्या समस्या आ रही है पूरी? बरसात हुई है तो गद्दा भीज गया, हमारा परेशान रहा रात भर। और भी कपड़े वगैरह भीग गए हैं? सारा कुछ भीज गया। तो किसी ने कोई सहायता नहीं की? नहीं, यहाँ के स्टाफ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। स्टाफ तो सो गए, दोबारा देखा ही नहीं है किसी ने। रात को देखते भी नहीं है? नहीं, और सहायता भी नहीं की आपकी? कुछ भी सहायता नहीं की। अच्छा, कितने दिनों से भर्ती हो आप यहाँ? 4 दिन हो गया। क्या परेशानी है? परेशानी है प्रॉब्लम है, खून की, पेट में गैस वगैरह। अब क्या आपको दूसरे बेड पर शिफ्ट किया गया है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। आप खुद ही दूसरे बेड पे आ गए? नहीं, अभी तक सफाई हो रही है, गद्दा उद्दा बदलेंगे अब। क्या नाम है आपका? मौसम। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9412461251, 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर
विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, ecotography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centos CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijend Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की।
थानागाजी पंचायत समिति परिसर के अंदर अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो नए अधिकार व कानून बनाए गए हैं उनको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के अंदर थानागाजी क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा सखिया पुलिस उपाधीक्षक सुगढ़ सिंह, थाना अधिकारी राजेश मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदेश हिसार के जो कानून के जाता है पुलिस के अधिकारी थे, उनके द्वारा बढ़ते अपराधों के अंदर किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, कौन सी धारा लगनी चाहिए, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो संबोधन किया गया उसको सभी लोगों ने सुना। कोटकासिम के लाडपुर में स्थित बाबा सोमनाथ मंदिर में आयोजित संत सोमनाथ महाराज के 24वें पुण्य स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले भारत के पास सब कुछ था, उसके बाद भी हमारा देश गुलाम हो गया। हमें इसका कारण उसकी जड़ से जाकर खोजना पड़ेगा। जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होना चाहिए। वह मनुष्य ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकता है तो बीमारी से पहले उसका इलाज करे, लेकिन बचाव करने के बाद भी अगर बीमारी आ रही है तो समय से उसका इलाज जरूरी है। पहले सावधानी जरूरी है, लेकिन जब कैंसर होता है तो उसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। हमारा जो कुछ भी है वह हमारे देश के लिए और सनातन धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। इस अवसर पर विधायक तिजारा महंत, बाबा बालकनाथ योगी, वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। खैरतल तिजारा 30 जून मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि में रविवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम कृषि उपज मंडी प्रागरण टोक में आयोजित किया गया। उक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ प्रदेश के समस्त जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ खैरतल तिजारा में पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 65 लाख किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त की लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की तथा लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। प्रभारी अधिकारी वेद प्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त 1,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण मुख्यमंत्री द्वारा पात्र किसानों के बैंक खातों में किया गया। शेष राशि 500 रुपए की जो 2 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिले के लगभग 28,700 किसानों को करीब 2 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि हस्तांतरण किया गया है। खैरतल तिजारा में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बास, मूलचंद नूनिया, तहसीलदार किशनगढ़ बास सहित जनप्रतिनिधि व किसान जिले के किसान उपस्थित रहे। तिजारा के निकटवर्ती गांव विरामपुर के युवक योगेश्वर कुमार यादव पुत्र पूर्व प्रधानाध्यापक अभय सिंह यादव का श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के उपनिदेशक रोजगार पद के अधिकारी के पद पर सहायक निदेशक के पद पर चयन होने से घर परिवार व क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में आज योगेश्वर यादव के निजी निवास पुराना पेट्रोल पंप के पास से अहिंसा सर्किल स्थित दुर्गा माता के मंदिर में ढोक लगाकर पुनः अपने घर पर वापस आए। इस अवसर पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। विरामपुर के रहने वाले योगेश्वर युवक का क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार प्राप्ति हेतु पूर्व में किए गए प्रयास सराहनीय है और आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे, ऐसी आशा है। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता देशपाल यादव, इंद्रपाल यादव, चरत यादव, नेत्रपाल यादव, अभय सिंह यादव, गजराज यादव, एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा, कपिल यादव, जीतराम कोहोजी, लोकेश एडवोकेट सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तिजारा के श्री मोनी बाबा गौशाला में गौ वंशों को मीठा दलिया व गुड़ खिलाकर और पौधारोपण कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता देशपाल यादव ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा क्षेत्र की प्रगति और गरीबों में वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह विधूड़ी ने बताया कि आपके यशस्वी मार्गदर्शन में विरासत और विकास को सजोए हुए आत्मनिर्भर देश देश की संकल्पना साकार हो रही है। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी, मंडल अध्यक्ष बने सिंह विधूड़ी, भाजपा के वरिष्ठ नेता देशपाल यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कंवर सिंह चौधरी, वीरेंद्र सैनी, अनिल दहिया, विवेक शर्मा, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, यशपाल आचार्य, साहिल राठौर, नरेंद्र सहित पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।
तिजारा निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए तिजारा के सूरजमुखी में बनी श्री मोनी बाबा गौशाला में नस्ल सुधार को लेकर अनूठी योजना का काम शुरू किया गया। प्रबंधन कमेटी ने आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा के बाद गौशाला में नस्ल सुधार का प्रयोग शुरू किया। इससे दुधारू नस्ल के गोवंशों से एक और जहां गौशाला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर दूध उत्पादकता बढ़ने पर गोवंशों को निराश्रित छोड़ देने की प्रथा में भी कमी आएगी। निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए बनी श्री मोनी बाबा गौशाला का संचालन जनवरी 2008 में शुरू हुआ था। गौशाला में वर्तमान समय में लगभग 700 से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित है। गोवंशों का प्रबंधन कमेटी करती है। गौशाला में अधिकांश गाय आमतौर पर 1.5 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। गौ संवर्धन से ज्यादा दूध देने की गायों की क्षमता बढ़ेगी और दूध उत्पादकता और इनके चारे भूसे और पर भी अधिक खर्च होने के कारण लोग इन्हें निराश्रित छोड़ देते हैं। इन गोवंशों की नस्ल सुधार और गौशाला की आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से 8 महीने पहले गौशाला ने उत्कृष्ट देसी नस्ल घीर, थार, पारकर, राठी व हरियाणा नस्ल के सांड मंगवाए थे। इस प्रयोग पर कुछ समय पूर्व काम शुरू हुआ, जिनका 2 वर्ष के परिणाम सामने आने लगे। वर्तमान समय में सभी गायों का गर्भाधान इन्हीं देसी नस्ल के सांडों द्वारा किया जा रहा है। गाय एक औषधि गौशाला कमेटी के सचिव देशपाल यादव ने बताया कि देशी गाय एक चलता फिरता औषधालय होता है। देसी गाय का दूध, घी, दही, छाछ अमृत है। गौमूत्र और गोबर से चर्म रोग, पेट दर्द, हृदय रोग, क्षय रोग, यकृत रोग, मोटापा, नासुर जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। खबरों में बस इतना ही और आप बने D24 न्यूज के साथ। नमस्कार।